नमस्कार साथियों, मैं गोविंद शर्मा आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एसवी गुरुकुलम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारी इस शानदार सी क्लास को लेने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके होंगे। आज की क्लास में साथियों हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके क्लास 10 का, जिसका नाम है आपका ट्रायंगल। कौन सा? अरे हिंदी वाले बच्चों के लिए गए हैं तो आपका चैप्टर है आपका त्रिभुज। इससे पहले हमने 5 चैप्टर आपके कंप्लीट करवा दिए हैं विद एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। यदि वो आपने नहीं देखे हैं तो जा करके आप चैनल पर देख लेना। कंप्लीट क्लास 10th मैथ्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां पर आपको कॉन्सेप्ट क्लास के साथ साथ एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की क्लासें भी मिल जाएंगी। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, जिससे कि आने वाली ऐसी ही बेहतरीन क्लासों का आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि आपके ग्रुप में कोई भी ऐसा बच्चा हो जो मैथ्स अच्छे से पढ़ना चाहता हो, कॉन्सेप्ट के साथ एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी ये चाहता हो कि एक ही जगह से मिल जाए, तो उसके लिए हमारा ये चैनल बहुत ही लाभदायक होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को उन लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आप करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। तो टॉपिक का नाम है साथियों हमारा ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज। नाम से ही समझ पा रहे होंगे आपने, ये बेसिक जानकारियां तो आपने पढ़ ली होंगी, लेकिन मैं आपको फिर भी थोड़ी जानकारी दे देता हूं ताकि आपको जो नहीं पढ़ी हो वो आपको रिवाइज हो जाए, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके काम आएंगे। तो त्रिभुज सबसे पहले, यानी ट्रायंगल क्या होता है, यानी त्रिभुज समझ पा रहे होंगे, यानी त्रिभुज यानी कि नाम से ही समझ पा रहे होंगे तीन क्या हो, भुज में इस भुजा, यानी एक ऐसी बंद आकृति जिसकी आपकी तीन भुजाओं, यानी कि तीन भुजाओं से बंद एक आकृति को क्या कहते हैं, हम ट्रायंगल कहते हैं। जैसे आप, ये हो गया हमारा एक ट्रायंगल, ये क्या हो गया हमारा एक ट्रायंगल, यानी तीन आपकी भुजा हैं, उससे आपकी एक बंद आकृति है, उसको क्या कहेंगे, हमको त्रिभुज। जैसे मान लेते हैं जो बिंदु होते हैं जहां पर आपकी दो रेखाएं मिलती हैं, उनको कहते हैं हम शीर्ष। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम शीर्ष। क्या कहते हैं? शीर्ष। तो आपके जो शीर्ष होते हैं, यानी कि वर्टेक्स कह सकते हो, या तो यानी शीर्ष कहो चाहे वर्टेक्स कहो, वो टोटल आपके कितने होते हैं इसमें? तीन। और साइड यानी कि भुजा भी कितनी होती है आपकी? तीन। टोटल साइड्स भी आपकी तीन होंगी और वर्टेक्स भी आपके तीन ही आपको देखने के लिए मिलते हैं। और आपके जो एंगल बनते हैं इसमें, एंगल यानी कोण, वो कितने होते हैं आपके? कोण भी आपको तीन देखने के लिए मिलते हैं। एक तो ये कोण होगा आपका, दूसरा ये कोण होगा और ये कोण ये होगा। इसको मान लेते हैं वर्टेक्स को ए, वर्टेक्स दूसरा होगा बी, और मान लिया हमने वर्टेक्स है आपका सी। अब तीन कोण हो गए, तीन भुजा हुई, तो भुजा कौन कौन सी होगी आपकी? जो साइड होंगी वो कौन कौन सी होंगी आपकी? साइड तीन। ए बी साइड होगी एक आपकी, एक साइड होगी आपकी बी सी, और दूसरी होगी आप, तीसरी होगी आपकी ए सी। ये तीन हो गई आपकी, क्या हो गई? भुजा। क्या हो गई? यानी कि साइड कौन कौन सी होंगी यहाँ पर? ए बी, बी सी और आपकी सी ए, ये तीन साइड हो गई। एंगल होंगे आपकी, एंगल की बात जब करोगे तो एंगल कौन कौन से होंगे आपके? एंगल होंगे, एंगल ए, एंगल बी हो गया एक, और सी हो गया। ये क्या होंगे आपके? तीन आपको एंगल देखने के लिए मिलेंगे। यदि वर्टेक्स हो गए तो वो कौन कौन से हो गए? ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। ये आपको जानकारी बेसिकली पता होगी। एक चीज यहाँ से आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ से जो तीनों ही कोणों का जो योग होता है, यानी ए एंगल प्लस बी एंगल सी इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री। ये आपका इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चनों में काम आने वाला है, इसलिए आप इस जानकारी को ध्यान में रखना है। तभी तो मैं कह रहा था कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है आपको समझाते हुए चलना है। ये नहीं समझना है कि बहुत ज्यादा बेसिक करा रहे हैं, छोटी छोटी पॉइंट बताऊंगा, बस वहां से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगी। यानी तीनों कोणों का योग कितना होता है आपका? 180 डिग्री। ये आपको ध्यान रख के चलना है। यहाँ से सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है कि तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अब जब हम देखेंगे कि त्रिभुज के टाइप्स में सिर्फ आपको एक टाइप सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन में आएगा वो आएगा आइसोस्केल, आइसोस्केलस यानी कि समद्विबाहु। क्या कहें? समद्विबाहु, यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी आपकी दो भुजाएं समान होती हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा चैप्टर में वो इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, और किसी से भी आपके ट्रायंगल से सवाल नहीं बनते, किसी भी और टाइप से। तो आइसोस्केल क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि दो भुजा आपकी क्या होती है? बराबर। क्या होती है? दो भुजा क्या होती है आपकी? बराबर। क्या होती है? दो भुजा तो आपकी होती है बराबर, यानी समद्विबाहु, यानी दो भुजाओं बराबर वाला वो क्या होता है आपका? समद्विबाहु। दो भुजाएं बराबर, और उन्हीं भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं आपके? वो भी बराबर होते हैं। क्या होते हैं? सम्मुख कोण बराबर। क्या होता है? सम्मुख
कोण बराबर, यानी भुजाएं हैं जो बराबर भुजाएं हैं उनके सम्मुख कोण भी आपको बराबर देखने के लिए मिलते हैं। वो कौन सा ट्रायंगल होता है? समद्विबाहु यानी कि आइसोस्केल ट्रायंगल आपको देखने के लिए मिलता है। एक और ट्रायंगल आपको ध्यान रखना है, वो है आपका राइट हैंड आर समकोण त्रिभुज। कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ये भी आपको ध्यान रखना है, इससे भी आपके कुछ क्वेश्चन में आपकी जो प्रॉपर्टी लग जाती है, सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है, क्योंकि ये दो प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है कि दो भुजाएं होंगी, उनके सम्मुख कोण बराबर होंगे, ये आपको आइसोस्केल में ध्यान रखना है। अब उसी प्रकार राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा जिसके एक कोण आपका कितना होता है? आपका वन एंगल इज 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। एक एंगल क्या होगा आपका? 90 डिग्री, वही होगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। और इसकी जो एक और कंडीशन है वो याद रखनी है आपको, ये होता है आपका हाइपोटेनस यानी कर्ण, ये होता है आपका बेस यानी बी, ये होता है परपेंडिकुलर यानी पी। यहाँ से आपकी जो पाइथागोरस प्रमेय बनती है जिसको हम कहते हैं, वहां से आपको एक फॉर्मूला बनता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या होता है? आपका पाइथागोरस यानी कि हाइपोटेनस यानी कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू पी फॉर परपेंडिकुलर यानी कि आपका लंब का स्क्वायर प्लस बेस यानी आधार के स्क्वायर के बराबर आपको देखने के लिए मिलता है। यदि यहाँ से आप h का मान निकालोगे, इसका h यानी कि हाइपोटेनस का मान निकालोगे, तो रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका हाइपोटेनस यानी कर्ण का मान निकल करके आएगा। तो यहाँ से सिर्फ ये छोटी सी जानकारियां थी, मैंने आपको दी हैं, जो प्रीवियस ईयर क्लास में आपने पढ़ा भी होगा, ताकि आपको जो आगे क्वेश्चन आएंगे उनमें कोई डिफिकल्टी ना आए कि ये कहाँ से आपने रख दिया, इसलिए मैंने ये आपको बताया है। तो अब जानेंगे जो आपका क्लास 10th में जो चैप्टर में है वो क्या आपका टॉपिक हैं जो हमको पहले पढ़ने हैं, वो मैंने बताऊंगा। ये आपको टॉपिक पढ़े हैं ये हैं, और ये भी हम कंपेयर करेंगे कि जो हमने क्लास 9th में पढ़ा था, क्योंकि वहां से भी आपके थोड़े बहुत जो कॉन्सेप्ट में इस चैप्टर में आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो वो भी हम अब जानेंगे कि क्लास 9th में हमने कौन सा थोड़ा टॉपिक पढ़ा था जो यहाँ पर आपको काम आने वाला है, और इस चैप्टर में आपको जो पढ़ना है वो क्या आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो साथियों, अब हमने बेसिक जानकारियां तो ट्रायंगल की ले ली है। क्या ले लिया हमने? बेसिक जानकारी तो ले ली। हमने अभी क्या पढ़ा? बेसिक। क्या पढ़ा? बेसिक। ये तो हमने पढ़ लिया। क्या हुआ? बेसिक हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद जो इस चैप्टर में जो क्लास 10th में पढ़ना है वो पढ़ना है हमको सिमिलैरिटी। क्या पढ़ना है? सिमिलैरिटी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, यानी कि दो ट्रायंगल आपके जो सिमिलर होंगे उसकी कंडीशन होती है बाय बीपीटी द्वारा, यानी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम द्वारा कुछ आपकी कंडीशन बनती है, वो आपको पढ़नी है। सबसे ज्यादा इसी से आपके क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। क्या होती है? सिमिलैरिटी। सिर्फ कुछ होती है आपकी ट्रायंगल सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी। ट्रायंगल सिमिलैरिटी प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, यानी कि कुछ सिमिलैरिटी यानी कि समरूप जो आपके त्रिभुज होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो भी हम इसी चैप्टर में जानेंगे। ये आपको पढ़ना है। यहाँ से आपको बहुत सारी कंडीशन बनती हैं कि साइड बाय साइड से भी आपकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है कि साइड साइड से हम करें तो आपकी ट्रायंगल आपको समरूप देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि सिमिलर देखने के लिए मिलेंगे। एंगल दो एंगल बराबर हो जाते हैं तो वहां से भी आपकी सिमिलैरिटी बन जाती है। तो ये दो हम पढ़ने वाले हैं, दो ही टॉपिक हैं जो आपको क्लास 9th में 10th में पढ़ने हैं। क्लास 10th में आपको यही दो टॉपिक हैं जो सबसे ज्यादा पढ़ने हैं, इन्हीं से आपके क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। अब जो नया सिलेबस आया उसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से जब पुराना सिलेबस देखोगे तो वहां पर आपको एक चीज और देखने के लिए मिलता, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, यानी दो अगर ट्रायंगल होंगे तो उनका जो सिमिलर ट्रायंगल होंगे उनका आपको एरिया निकालना है। सिमिलर ट्रायंगल का एरिया निकालोगे, वो टॉपिक आपका हट गया है। क्या हो गया? वो हट गया है। जो नया पैटर्न देखोगे उसमें दो ही बचते हैं, एक आपका पाइथागोरस प्रमेय भी थी, ये भी आपका सिलेबस से जो नया पैटर्न आया है उससे हट चुका है। आपके सिर्फ अब दो ही टॉपिक बचे हुए हैं जो आपके इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट हैं। अब मैं आपको बताऊं क्लास 9th में आपने क्या पढ़ा था। ये तो यहाँ पर आपको पढ़ने वाले हैं सिमिलैरिटी। जो क्लास 9th में पढ़ा था वो पढ़ा था आपके कॉन्ग्रुएंस, यानी कि सर्वांग सम की कंडीशन। क्या पढ़ा था? सर्वांग सम की कंडीशन, यानी कॉन्ग्रुएंस, यानी क्या पढ़ा था? सर्वांग सम और सिमिलैरिटी में सिर्फ थोड़ा सा अंतर है। कॉन्ग्रुएंस क्या होता था
कि हमको पैमाने से जब हम भुजाओं को ट्रायंगल की मापते थे तो उन भुजाओं का बराबर होना निश्चित होना चाहिए, यानी कि उनकी जो लेंथ है यानी नाप है तो वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। वो तो कंडीशन आती है आपकी कॉन्ग्रुएंस में, क्या होती है, सर्वांग सम होते हैं। लेकिन सिमिलरिटी में क्या होती है कि आपको यदि उससे देखो तो आपके दोनों एक जैसे दिखाई देनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि उनकी माप आपको बराबर देखने के लिए मिले, लेकिन कॉन्ग्रुएंस में क्या है कि आपको दोनों ही इमेज क्या होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, जो कि सिमिलरिटी की कंडीशन में नहीं होता कि दोनों बराबर हो, लेकिन हमको बराबर दिखनी चाहिए, यानी एक जैसे दिखनी चाहिए, वो होती है हमारी सिमिलरिटी कंडीशन। तो अब हम जो कंडीशन पढ़ेंगे कैसे सिमिलरिटी होती है, पहले जानेंगे। सिमिलरिटी के कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे कि सभी जो सर्किल होते हैं वो हमेशा ही सिमिलर होंगे आपके, कुछ ट्रायंगल होते हैं जो ऑलवेज सिमिलर होते हैं, जैसे स्क्वायर हुए वो आपके हमेशा ही आपको सिमिलर देखने के लिए मिलते हैं। तो वो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, पहले हम उनको जानते हैं, फिर हम जो ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज होती हैं सभी ट्रायंगल के लिए उन कंडीशनों को जानेंगे जहां से आपको पेपर में क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो साथियों अब पढ़ेंगे हम सिमिलरिटी। क्या पढ़ेंगे, सिमिलरिटी यानी कि समरूप। क्या पढ़ेंगे, समरूपता। तो समरूपता के लिए अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ से आपको तीन चीज याद रखनी है। पहले तो तीन जो पॉइंट है वो याद रखनी है कि जो सभी व्रत होते हैं वो क्या होते हैं, सभी व्रत यानी ऑल सर्कल आर सिमिलर। कह लीजिए सभी व्रत समरूप क्या होते हैं, सभी व्रत क्या होते हैं आपके समरूप होते हैं, या इंग्लिश वाले बच्चों के लिए हैं तो ऑल सर्कल आर सिमिलर, यानी कि सभी जो हमारे व्रत होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे सिमिलर होते हैं। यानी कि ये भी देखोगे तो बराबर दिखेगा, ये थोड़ा देखोगे तो बराबर, लेकिन दिख तो हमको एक जैसे ही रहेंगे, लेकिन क्या है लेंथ में अंतर हो तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन हम कहेंगे ये सर्वांग सम तो नहीं हो सकते, क्योंकि सर्वांग सम जब आप देखोगे तो वहां पर क्या होता है, यानी इनकी दोनों की रेडियस आपकी दोनों की बराबर होनी चाहिए, तभी आपको सर्वांग सम मिलेगा। लेकिन समरूप में देखोगे तो क्या होना चाहिए, सिर्फ आपको बराबर दिखने चाहिए। तो सभी क्या होते हैं सर्कल आपके एक जैसे ही आपको देखने के लिए मिलेंगे, गोल ही मिलेंगे, तो इसका मतलब है सभी सर्कल क्या होते हैं आपके सिमिलर। एक और आता है ऑल स्क्वायर आर सिमिलर, यानी जितने भी आपके वर्ग होते हैं वो भी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। और यहाँ पर एक और चीज याद रखनी है, जो ट्रायंगल होता है इक्विलेटर, यानी कि आपका समबाहु जो त्रिभुज होता है वो भी आपका क्या होता है, सिमिलर होता है। क्या होता है, सिमिलर होता है। ये तीन पॉइंट तो ऐसे हैं जो ऑलवेज सिमिलर होते हैं, यानी ट्रायंगल में आपका इक्विलेटर ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जो हमेशा आपको समरूप देखने के लिए मिलता है। यदि जैसे क्वेश्चन में कह दे कि ये भुजा आपको दो त्रिभुज दे रखे हैं वो सिमिलर हैं, यानी कि आपसे कह दे कि समबाहु आपको त्रिभुज दे रखा है, तो आप जब प्रॉपर्टी से लगाओगे तो दोनों ही ट्रायंगल की जब समरूप कह दिया उन्होंने, समबाहु कह दिया, तो दोनों ही त्रिभुजों की आपकी क्या होंगी, भुजा आपकी बराबर होंगी, क्योंकि वो सिमिलर हैं, बराबर हैं, तो दोनों ही भुजाओं की क्या होंगी, आपस में बराबर देखने के लिए मिलेंगी। तो ऐसी कंडीशन आप वहां पर लगा सकते हो। अब जैसे कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल न हो और कोई त्रिभुज हो तो उसके लिए कुछ अलग कंडीशन होती हैं, जो अब हम उन कंडीशनों को जानेंगे। यदि आपका कोई अलग से ट्रायंगल हो या कोई आपका पॉलीगॉन हो यानी बहुभुज हो, उनकी कंडीशन आपको क्या देखने के लिए मिलती है कि वो कैसे सिमिलर हो सकते हैं, वो कैसे हम पता करेंगे कि सिमिलर है या नहीं है। तो अब उनको चलिए हम जान। तो साथियों अब जानेंगे हम सिमिलरिटी की कुछ कंडीशंस होती हैं, वो क्या कंडीशन होती हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था पहले, अगर देखो तो आपने कॉन्ग्रुएंस यानी ये दो त्रिभुज हैं, क्या है, दो त्रिभुज, ये दो आपके त्रिभुज हैं, ये आपको हमको चेक बताना है कि सिमिलर है या नहीं। ये मान लेते हैं हम ए, ये मान लिया बी और ये मान लिया हमने सी। दूसरा त्रिभुज है जिसको मानेंगे, जिसके वर्टेक्स मानेंगे पी क्यू आर। ये हमने दो आपको त्रिभुज दे रखे हैं। जब हम पहले क्या होता था, कॉन्ग्रुएंस चेक करते थे, कॉन्ग्रुएंस यानी कि सर्वांग सम चेक करते थे, तो वहां पर क्या चेक करते थे, यानी कि जो एंगल है वो एंगल के बराबर होना चाहिए, यानी एंगल ए बराबर होना चाहिए एंगल पी के, यानी कि ऊपर वाला एंगल उसी के बराबर, एंगल बी क्यू के बराबर, एंगल बी है हमारे क्यू के बराबर और एंगल क्यू के बराबर, एंगल क्यू बराबर होना चाहिए एंगल बी, और एंगल सी बराबर होना चाहिए हमारा एंगल आर। ये यानी कि या तो तीनों एंगल
और हमारा जो साइड्स थी वो क्या होती थी, ए बी बराबर होगी हमारी पी क्यू के, और बी सी साइड होगी वो क्यू आर के बराबर, बी सी साइड होगी वो क्यू आर के बराबर, और हमारी ए सी भुजा होगी वो क्या होगी आपकी पी आर के बराबर होगी। ये तो कंडीशन उससे होती थी आपकी कॉन्ग्रुएंस। यदि हम किसी भी दो चीज को या तो दो एंगल लेके एक साइड को प्रूव कर देते तो हम बाई सीपीसीटी कह सकते थे कि जो साइड्स हैं वो भी क्या होगा, यानी कि दोनों ही आपके जो ट्रायंगल होंगे वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे। ये हमने पढ़ा था, यानी दो एंगल लीजिए एक साइड ले लीजिए, कॉन्ग्रुएंस कह दिया आपने, ये क्या होगा आपका सर्वांग सम होगा। तीनों साइड ले लीजिए, तीनों एंगल्स ले लीजिए, क्योंकि कुछ कंडीशंस होती थी, जो कंडीशंस होती थी वो पढ़ी होंगी आपने, एंगल एंगल एंगल, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, तीन हो गई। एक पढ़ा हुआ साइड साइड साइड, और एक आर एच एस यानी राइट हाइपोटेन्यूज साइड, ये आपने पढ़ा था। यानी कि एक तो राइट एंगल हो जब, एक साइड वाला, एक एंगल साइड एंगल, एक साइड एंगल साइड, और तीनों ही एंगल। ये थी आपकी कुछ कॉन्ग्रुएंस की कंडीशन जो आपने क्लास 9th में पढ़ा था। अब जब हम सिमिलरिटी की कंडीशन पढ़ते हैं तो वहां पर क्या होता है, ये वाली कंडीशन तो आपकी यहाँ पर भी मान्य होती है। यानी कि जब आप सिमिलरिटी की कंडीशन में देखोगे तो यहाँ पर भी आपको एंगल तो क्या होंगे आपके बराबर होंगे, एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल आपका सी बराबर एंगल आर। ये भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है कि यानी कि जो एंगल है इनको क्या कहते हैं हम, संगत कोण। क्या कहते हैं, संगत कोण। क्या कहते हैं, संगत कोण। यानी कि क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल हो, चाहे किसी भी पंचभुज हो या कोई भी पॉलीगॉन हो, उसके आपके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। क्या होंगे, संगत कोण तो बराबर होंगे। और जो संगत भुजा है उनका रेशियो इक्वल होता है, यानी कि संगत भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात बराबर, भुजाओं का अनुपात क्या होता है आपका बराबर। यानी कि जो आपकी संगत भुजाएं होती हैं, यानी ए बी दे रखी है, उसकी जो साइड होगी वो क्या होगी, ए बी की साइड होगी आपकी अपॉन पी क्यू, यानी संगत भुजा क्या क्या होता है, जो अनुपात है वो क्या होता है सभी में बराबर, क्या होगा बराबर। यानी बी सी साइड होगी वो आपकी क्यू आर के बराबर, और जो आपकी ए सी साइड होगी वो आपका पी आर के बराबर होगी। तो ये कंडीशन यहाँ पर अलग हो जाती है। यहाँ पर क्या था, हमारी जो भुजाएं थी वो क्या थी, बराबर थी, क्या थी, बराबर थी। लेकिन यहाँ पर जो हमारी भुजाएं हैं वो क्या हो जाती हैं, रेशियो में आ जाती हैं। क्या होती है, रेशियो में आ जाती हैं। यही कंडीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत सारे क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इसी से आपके हो जाएंगे। जितने भी आपके प्रॉपर्टी लगानी हो वो क्या होंगे, इसी से आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। किससे, इस वाली कंडीशन से आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब जो जहां पर ये कंडीशन लग रही थी 5, यहाँ पर कौन सी कंडीशन लगेगी आपको, या तो दो एंगल कर दीजिए बराबर, या आप एक एंगल एक साइड फिर एंगल और फिर साइड बराबर कर दीजिए, या तीनों साइड बराबर कर दीजिए और तीनों ही एंगल बराबर कर दीजिए। ये कुछ कंडीशंस यहाँ पर आपकी, जब किसी भी त्रिभुज को आप सिमिलरिटी कंडीशन प्रूव करोगे तो ये आप चारों ही कंडीशंस में से कोई भी लगा सकती है। जो सबसे ज्यादा यहाँ पर जो कंडीशन यूज होंगी आपके इस चैप्टर में, एक तो आपकी ये कंडीशन फर्स्ट वाली, एक सेकंड वाली, एक थर्ड वाली आपकी कंडीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन आपकी होती है। तो जो आज की क्लास में मैंने अब तक आपको समझाया है वो उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट लग रहा हो तो कमेंट कर दीजिएगा, यदि फिर कोई डाउट नहीं हो तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। जो अब आपके जो कुछ कॉन्सेप्ट बचते हैं वो है आपका बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, यानी कि आपका कहें तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। उससे जो आपकी प्रॉपर्टीज बनती है, एक प्रमेय होती है जिसमें आपसे कहा जाता है, क्या प्रॉपर्टीज होती है, वो होती है आपकी, जब किसी भी भुजा के समांतर हम एक लाइन खींचते हैं तो वहां से कुछ आपकी प्रॉपर्टीज बनती हैं जो आपकी इस चैप्टर में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी। यानी एक ये वाली कंडीशन, और जो हम बीपीटी थ्योरम पढ़ेंगे वो थ्योरम आपकी सबसे ज्यादा इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो वो बीपीटी का हम थ्योरम भी देखेंगे, उसको प्रूव भी करेंगे, और उससे जो आपकी कंडीशन आती है वो कंडीशन भी हम देखेंगे। तो वो हम नेक्स्ट वाली क्लास में देखेंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास में हम विराम लेते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।